जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण का, और इस मंत्र से आप एक ही दिन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जैसे विधि मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की ये पूजा आपको करनी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, और आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ दिन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था आज के दिन, और इस दिन अगर आप इस मंत्र का जप कर लेते हो तो आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान श्रीमन नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आपको प्राप्त होती रहेगी। तो कैसे करना है, क्या करना है? तो सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो एक दिन की ये साधना है भगवान श्री कृष्ण की, ये किसी भी शुभ दिन ही की जाती है। ठीक है, इस साधना को आप अन्य दिनों में कर सकते हो। अन्य दिनों में करोगे तो ये साधना आपको ज़्यादा दिनों के लिए करनी पड़ेगी, जैसे कि 11 दिन, 21 दिन या फिर 41 दिन। लेकिन अगर आप ये साधना किसी शुभ मुहूर्त में या किसी शुभ तिथि पर करते हो, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी का दिन हो गया, और आपका दीपावली का टाइम हो गया, होली का समय हो गया, महाशिवरात्रि का समय हो गया, नवरात्रों का पर्व हो गया, दशहरे का पर्व हो गया, और इसके अलावा हनुमान जयंती का दिन हो गया, गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, और योगिनी एकादशी हो, एकादशी हो भगवान श्री हरि विष्णु की। जो लोग एकादशी करते, जो बड़ी एकादशी आती है साल में एक बार, सबसे बड़ी एकादशी, उस दिन का कोई मुहूर्त हो, अच्छा मुहूर्त। इसके अलावा जो जो आपके ये अक्षय तृतीया आती है, और धनतेरस आती है, और मतलब कि कोई भी शुभ दिन ऐसा हो, जो कोई शुभ दिन हो, कोई शुभ नक्षत्र हो, अगर उस दिन पे आप ये साधना करते हो तो एक दिन में आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिल जाएगी, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। अगर आप बाकी के दिनों में करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि कोई भी आसपास कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई भी अच्छी तिथि नहीं है, तो आप इस साधना को शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हो। ठीक है, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हो, और एकादशी से शुरू कर सकते हो। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि से भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। और अगर आप सामान्य दिनों में इस साधना को शुरू करोगे तो कम से कम ये साधना आपको 11 दिन करनी पड़ेगी, और 21 दिन भी आप कर सकते हो, 41 दिन भी कर सकते हो। तो लेकिन कम से कम 11 दिन तो है ही है। 11 दिन से कम की कोई साधना नहीं होती है जिसमें आपको कृपा प्राप्त हो सके या आशीर्वाद मिल सके देवी देवताओं का। तो कम से कम 11 दिन ये साधना आपको करनी चाहिए। तो आज कैसे आप ये साधना कर सकते हो? बहुत ही अच्छा दिन है आज का। कोई विशेष इसमें आपको सामान की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मंत्र का जप आपको करना है। तो क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की आपको पूजा कर लेनी है। जैसे कि आज लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाएगी, उनको भोग प्रसाद दिया जाएगा। माखन, मिश्री और तुलसी के पत्ते, बूंदी के लड्डू, मिठाई, टॉफ़ी, जो कुछ भी आप लोग प्रसाद के स्वरूप में भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, वो सारा भोग प्रसाद आप उनको अर्पित करिए। एक देसी घी का दीपक जलाइए उनके सामने, एक धूप बत्ती जलाइए, और एक जल का पात्र उनके सामने रखिए। जल के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, और एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालिए उसमें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि तुलसी की माला ले लेनी है। तुलसी की माला या फिर कमलगट्टे की माला, इन दोनों में से कोई भी एक माला आप ले सकते हो। और माला लेने के बाद में जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 108 माला इस मंत्र की करनी है। ठीक है, पूरी 108 माला इस मंत्र की करनी है। एक ही दिन में आपको भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का अनुभव हो जाएगा। सपने में आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। उनके बाल स्वरूप के हो सकते हैं, लड्डू गोपाल के दर्शन हो सकते हैं। उनके जिस स्वरूप में वो गौ माता के साथ में है, उनके दर्शन हो सकते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन हो सकते हैं। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आपको किसी भी रूप में हो सकते हैं, उनके किसी भी अवतार के रूप में। ठीक है,
तो एक दिन की ये साधना है, इसमें आप जब सारी चीज़ें भगवान को अर्पित कर दोगे, प्रसाद और धूप बत्ती जला दोगे, जल का लोटा रख दोगे, देसी घी का दीपक जला दोगे और उनको चंदन का तिलक आप लगा सकते हो, हल्दी का तिलक आप उनको अर्पित करिए। उसके बाद अपने माथे पर लगाइए हल्दी चंदन का तिलक, और उसके बाद में आप इस मंत्र की 108 माला आपको करनी है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, 2 मंत्र है, दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको छोटा लगे, जो आपको जपने में आसानी लगे, उस मंत्र की आप माला कर सकते हो। पहला मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप जप कर सकते हो और 108 मालाएं आपको करनी है। ठीक है, एक दिन में ही आपको अनुभव हो जाएगा, एक दिन में ही आपको उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, एक दिन में ही उनकी कृपा आपको मिल जाएगी। आज के दिन तो आप ये साधना ज़रूर करो। इसके अलावा आप ये साधना होली, दिवाली, किसी भी शुभ तिथि में आप कर सकते हो, या फिर सामान्य दिनों में भी आप इस साधना को कर सकते हो। जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए तो अपना जब भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद में उनसे प्रार्थना करिए, उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करिए। हे भगवान, मैंने जितना भी जप किया ये सारा जप आपको समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार करिए, मेरा और मेरे परिवार का कल्याण करिए, अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। मैं भी आशा करता हूँ, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्रीमन नारायण का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके ऊपर और आपके परिवार पर बना रहे। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आप सभी का स्वास्थ्य सदैव उत्तम बना रहे, आप सभी को सदा सर्वदा धन संपदा प्राप्त होती रहे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती रहे। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।